हेलो एवरीवन। तो आज हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 8 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऊपर का ड्राइवर चैन का सीट बेल्ट लगाता है और चैन बेहोश थी और बाहर दूसरा आदमी कार का ब्रेक निकाल देता है और वो लोग कार को चालू करके छोड़ देते हैं। चैन को होश आता है और वो देखती है वो कार से खाई में गिरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ डोमिजन टेरेस पर जाकर चैन की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। चैन जोर जोर से चिल्लाती है, डोमिजन बचाओ मुझे, और डोमिजन वो सुन लेता है और जैसे ही चैन खाई में गिरने वाली थी वो तभी कार के सामने आ जाता है और हाथ से कार को रोक देता है और चैन उसे देख लेती है। पर वो जैसे ही बाहर निकलती है डोमिजन वहाँ नहीं होता। वो कहती है, डोमिजन कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसे लियो का कॉल आता है। चैन रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, शायद किसी पहाड़ी पर हूँ, मौत के मुँह से वापस आई हूँ मैं। लियो कहता है, डरो मत और अपना GPS ऑन करो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद लियो वहाँ आ जाता है। चैन बेहोश हो जाती है। लियो से घर ले आता है। बिल्डिंग के नीचे वो देखती है सामने से डोमिजन आ रहा है। लियो कहता है, कैसे पड़ोसी हो तुम, तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ। चैन पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे। डोमिजन कहता है, तुम्हें बताया तो था, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। चैन कहती है, तुम मेरी मदद करने आए थे ना वहाँ, तुम उस पहाड़ी पर आए थे ना, मुझे यकीन है जिसे मैंने देखा था वो तुम ही थे। डोमिजन कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मैं वहाँ क्यों आऊंगा, पुलिस स्टेशन में ही था मैं। और वो वहाँ से चले जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने हाथ को देखता है, उसमें कांच लगी हुई थी। ऊपर बार में बैठा हुआ था और उसका ड्राइवर बताता है, हमने उसे कार में बैठाकर छोड़ दिया था, तभी कोई वहाँ आया और उसने गाड़ी को रोक दिया और फिर वो वहाँ से गायब हो गया और उसने हमें मारा भी। और जब हमें होश आया तो हम दोनों हाईवे पर थे। ऊपर पूछता है, उसे तुमने पहले कभी देखा है। ये कहता है, नहीं। घर पर डोमिजन उसका जख्म साफ करके उसमें पट्टी लगाता है और बाहर लियो और चैन घर आ रहे थे। लियो कहता है, उस आदमी ने CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी थी, जिसने भी ये किया है प्रॉपर प्लान के साथ किया है। चैन कहती है, किसी को इस बारे में बताना मत, और फिर लियो चले जाता है। और उसके जाते ही डोमिजन को चैन के चिल्लाने की आवाज आती है। चैन के घर में सारा सामान टूटा हुआ था। डोमिजन आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। चैन दरवाजा खोलकर कहती है, मेरे घर की सारी चीजें बिखरी हुई है, लगता है कोई घर के अंदर आया था। डोमिजन घर के अंदर जा रहा था तो चैन उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर वो अभी भी घर के अंदर हुआ तो। इस पर डोमिजन कहता है, इस वक्त कहाँ जाओगी। और चैन डोमिजन के ही घर आ जाती है और कहती है, कितनी अजीब बात है ना, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तो तुम मेरे साथ होते हो, उस जगह भी तुम ही आए थे ना। डोमिजन कहता है, किस बारे में बात कर रही हो। चैन कहती है, कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी। वो डोमिजन का हाथ देखकर पूछती है, ये चोट कभी लगी तुम्हें। डोमिजन कहता है, पुलिस स्टेशन से आते वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लियो सिमी से मिलने आया है। सिमी कहती है, मैंने उस लड़के को देखा है जिसने बचपन में चैन की जान बचाई थी, वहाँ मैं भी थी, मैं उस दिन तुमसे मिलने आ रही थी, मैंने वो एक्सीडेंट देखा। लियो कहता है, क्या तुमने उस लड़के को देखा। सिमी कहती है, हाँ, मैंने अभी हाल ही में उसे देखा है, और अगर ये बात मैंने चैन को बता दी तो वो तुरंत उसे अपना लेगी। लियो पूछता है, कौन है वो। अब हम चैन को देखते हैं। वो नहाकर डोमिजन के कपड़े पहनकर आती है। चैन कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता है लड़कों को पसंद नहीं है कोई उनके कपड़े पहने, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती। चैन कहती है, सब लोग एक जैसे ही होते हैं, अगर कोई खूबसूरत लड़की दिखी तो दिल करता है उससे बात करें, उससे दोस्त बनाएं। डोमिजन उठता है और कहता है, ये पॉट देख रही हो तुम, कितना खूबसूरत है ना। चैन कहती है, हाँ। डोमिजन कहता है, चाहे ये कितना भी खूबसूरत हो, मगर कोई भी इंसान इसे देखकर इम्प्रेस नहीं होगा। फूल पौधे भी कितने खूबसूरत होते हैं, मगर कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। चैन कहती है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। डोमिजन कहता है, तुम इस घर में उस वास और ट्री की तरह हो जिसे इंसान बात नहीं करना चाहता, तो तुम ये बात तो बिल्कुल मत सोचो कि मैं तुमसे फ्लर्ट करूंगा या किसी किस्म की बात करूंगा। चैन कहती है, बस मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, मगर मेरी इंसल्ट करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। वो चैन को कहता है, अंदर रूम में सो जाओ। चैन कहती है, ठीक है, वैसे भी आज मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, मगर मुझे नींद तो नहीं आएगी, अगर कोई तुम किताब दे दोगे पढ़ने के लिए तो मुझे नींद आ जाएगी। फिर डोमिजन उसे बुक्स दे रहा था और वो उसकी चीजें देख रही थी। डोमिजन कहता है, तुम्हें मना किया था ना, मेरी चीजें मत छुओ। चैन कहती है, मैं बस देख रही थी। वो सोफे पर बैठ जाती है। डोमिजन उसे बुक्स देता है और कहता है, जो चाहिए ले लो। चैन वो देखकर कहती है, ये क्या एलियंस की लैंग्वेज है। डोमिजन कहता है, ये चाइनीज लैंग्वेज है। चैन कहती है, ये पढ़कर तो मेरी नींद उड़ जाएगी। फिर वो एक बुक ले लेती है और वो बेडरूम में जाकर बुक पढ़ रही थी और डोमिजन वो सुन रहा था। फिर उसके सोने के बाद वो किताब हटाकर उसके ऊपर चादर डालता है। अब अगले दिन चैन उठकर बाहर आती है। डोमिजन वहाँ नहीं होता। वो उसे कॉल करती है पर उसका फोन घर पर ही था। वो बाहर देखती है तो बर्फ गिर रही थी। वो छतरी ढूंढने लगती है, तभी उसे वहाँ उसके शूज मिलते हैं जो डोमिजन ने कहा था कि मैंने नहीं लिए वो जूते। वो कहती है, क्या बात है डोमिजन, मुझे यकीन नहीं होता ये तुमने किया है। तभी उसे डोर खुलने की आवाज आती है। उसके अंदर आते ही वो पूछती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे। डोमिजन कहता है, बस ऐसे ही कुछ सामान लेने, और वह आगे चले जाता है। चैन उसके पास जाकर उसके जूते दिखाती है और कहती है, कुछ याद आया, उस दिन
जब मैंने पूछा था तो तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, अब कुछ कहना चाहोगे? डोमिजन कहता है ये देखो नाश्ता। चैन उसे थैली ले लेती है और कहती है जितने मासूम तुम दिखते हो उतने हो नहीं। तो क्या तुम्हें लड़कियों की चीजों में इंटरेस्ट है? अगर तुम्हें और शूज चाहिए तो बता देना, बहुत है मेरे पास, दे दूंगी मैं तुम्हें। और फिर वो उसे हंसकर देखती है और वहाँ से चले जाती है। अब हम योग को देखते हैं। उसके पापा उसका पीछा कर रहे थे, तभी एक गाड़ी उनसे टकरा जाती है और यूक आकर उनकी मदद करता है। उसके पापा को याद आता है कि जब वो घर छोड़कर जा रहे थे तभी यूक उन्हें बहुत रोक रहा था। अब चैन खाना खाती है। डोमिजन उसकी प्लेट उठाकर रखने जा रहा था तो चैन कहती है रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम्हें चोट लगी है। और जैसे ही वो रखने जाती है उसके हाथ से वो गिरकर टूट जाता है। डोमिजन कहता है मैंने ये 1893 में लिया था, ये बिल्कुल भी आम नहीं था। चैन कहती है अच्छा हुआ ये प्लेट टूट गई, कब से मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे फेंक दूं। हमारे कैबिनेट में मैंने और भी ऐसी चीजें देखी है, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें फेंक दूं। डोमिजन कहता है हाथ भी मत लगाना उन्हें। चैन कहती है अरे मैं कर लूंगी और वो वैक्यूम क्लीनर से घर साफ करने लगती है और उसे वाज गिरकर टूट जाता है। डोमिजन कहता है ये भी बहुत पुराना और अनोखा था। चैन कहती है सॉरी, नाराज मत हो, ऐसा ही खरीद कर दे दूंगी, चाइना मार्केट में ऐसे बहुत मिलते हैं, सफाई कर लूं फिर साथ चलेंगे। डोमिजन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और कहता है छोड़ दो, बहुत हो गया और जरूरत नहीं है। चैन कहती है ठीक है, अब छोड़ दो मुझे प्लीज। और फिर डोमिजन जाकर वो उठाने लगता है। अब हम डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो लोग उस लड़के का रिकॉर्ड देख रहे थे जिसने चैन सोंग पर हमला किया था और यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि वो सुसाइड नोट यूरा ने नहीं लिखा था। डिटेक्टिव कहता है ये बात तो मैं पहले से ही जानता था कि यूरा ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। अब ऊपा वो रिकॉर्डिंग देखता है जब डोमिजन टेडी बियर में से कैमरा निकालता है। उसका ड्राइवर कहता है हमने हर जगह ढूंढा मगर वो पेन ड्राइव हमें नहीं मिली। अब हम देखते हैं कि वो पेन ड्राइव डोमिजन के पास है। फिर हम वो दिन देखते हैं जब डोमिजन ने टेडी बियर की आंख से कैमरा निकाला था। तभी वो चैन के लैपटॉप में पेन ड्राइव लगी हुई देखता है और वो उसे निकालने जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और कोई उसके हाथ से वो पेन ड्राइव लेकर चला जाता है। फिर हम लियो को देखते हैं, वो सिमी से मिलने आता है। वैसे मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था पर कल मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा और मुझे पता चला तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया था। तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? बताओ कौन है वो लड़का, क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? सिमी कहती है नहीं। लियो कहता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए अपने दिल की बात। मुझे भी यही लगता था कि चैन मुझे कभी हाँ नहीं बोलेगी पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम्हें भी उसे ये बात बता देनी चाहिए। सिमी कहती है वो कैसे? लियो कहता है इतना मुश्किल नहीं है, अगर तुम उसे चाहती हो और सामने से बोलने की हिम्मत नहीं है तो उसे कॉल करो और कह दो कि तुम उसे प्यार करती हो। फिर लियो वहाँ से जाने लगता है और कहता है अभी फोन करो उसे। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है लियो को सिमी का कॉल आता है। लियो कहता है अरे पागल लड़की, मुझे क्यों कॉल कर रही हो, उसे कॉल करो जिसे तुम बचपन से चाहती हो। पर लियो सिमी को रोता हुआ देख समझ जाता है कि सिमी उसी से प्यार करती है। अब हम डोमिजन और रोनी को देखते हैं। उन्हीं उसे बहुत सारे सवाल करने लगती है तो डोमिजन कहता है क्या मेरा जवाब देना जरूरी है? उन्हीं कहती है तुम इस एग्जाम में पास हो गए, तुम चैन के मैनेजर हो और तुम्हें ऐसे ही चैन की सारी बातें छुपानी होगी जैसे तुम अपनी बात छुपाते हो। और वो उसे उसका नंबर देती है और कहती है बस चैन की सारी बातें मुझे बताना और मैं जैसा कहूंगी वैसे ही करना। और वो वहाँ से चले जाती है। अब हम क्योंग को देखते हैं। वो उसकी लाइब्रेरी में आती है तभी वहाँ चैन सोंग आती है और कहती है मैं ये किताब वापस करने आई हूँ। क्योंग कहती है ये बुक्स तो डोमिजन लेकर गया था, तुम्हारे पास कहाँ से आई? चैन कहती है मैंने ही मंगवाई थी ये किताबें। फिर चैन और क्योंग बात कर रहे थे। क्योंग कहती हो तो तुम कह रही हो कि वो गाड़ी में था और पलक झपकते ही तुम्हारी मदद करने आ गया? चैन कहती है हाँ, और दूसरी बार तुम्हारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी और उसने उसे भी आकर बचा लिया और फिर गायब हो गया। चैन कहती है हाँ बिल्कुल। क्योंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। और फिर चैन साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि डोमिजन ने कैसी उसकी मदद की। और फिर वो कहती है आप मुझे पागल तो नहीं समझ रहे हो? डॉक्टर कहता है नहीं, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस में हैं और ये सब उसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। चैन कहती है तो मुझे एक ही आदमी क्यों दिखता है? डॉक्टर कहता है अगर आप किसी एक शख्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो वो आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और आपको बार बार लगता है कि वो एक ही शख्स आपकी मदद कर रहा है और आप भी यही चाहते हो, आप उस शख्स से बार बार मिलना चाहते हो। चैन कहती है यानी मुझे उस आदमी का इंतजार रहता है। कि चैन टैक्सी से वापस आ रही थी, वो जैसी ही उतरती है डोमिजन उसके सामने आ जाता है। वो बस उसे देख ही रही थी और डॉक्टर की कही हुई बातें सोच रही थी। डोमिजन कहता है क्या देख रही हो? चैन कहती है कुछ नहीं, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोमिजन कहता है तुम ही ने आने कहा था। चैन कहती है मैंने? क्या बात कर रहे हो? देखो मैं अपने काम खुद भी कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों चैन की कार देखने जाते हैं। मैकेनिक कहता है किसी ने जानबूझकर ब्रेक निकाल दिया था। फिर चैन कहती है ठीक है, लियो और रूपा के साथ मेरा डिनर है, मुझे जाना होगा। डोमिजन पूछता है वापस कब आओगी? चैन कहती है तुम्हें से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कब आऊंगी या कब नहीं। फिर डोमिजन वहाँ से चले जाता है और चैन भी। चैन तैयार होकर डिनर के लिए जाती है। लिफ्ट के पास उसे ऊपा मिलता है और वो दोनों
लिफ्ट में चले जाते हैं। उपा कहता है मुझे लियो से पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। चैन कहती है हुआ था, पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है। किसी फैन के हाथों उसने टेडी बियर भिजवाया था और उसकी आंख में कैमरा लगा था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि किसी ने मेरे ऊपर नजर रखी है। उपा कहता है कौन है वो शख्स जिसने टेडी बियर से कैमरा निकाल के दिया था तुम्हें। चैन कहती है ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि कैमरा किसी और ने ढूंढ के दिया था मुझे, मैंने तो नहीं बताई। तभी फ्लोर आता है और उपा कहता है चलो चलते हैं और बाहर निकल जाता है। अब वो तीनों डिनर कर रहे थे। चैन कहती है उपा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यूरा ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया गया है। लियो कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो। चैन कहती है मैंने सीसीटीवी फुटेज में यूरा को किसी से बात करते हुए देखा। वो औरत बहुत डरी हुई थी और उपा किसी आदमी के बारे में जानना चाहती थी तो उसने उसे उस आदमी से दूर रहने कहा और कहा वो बहुत खतरनाक है। लियो कहता है कौन है वो आदमी। चैन कहती है मुझे नहीं पता। लियो कहता है हमें वो फुटेज पुलिस को दिखा देना चाहिए, अगर वो यूरा को मार सकता है तो वो तुम पर भी हमला कर सकता है। उपा कहता है तुम दोनों को इस केस से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो केस बंद हो चुका है। वो चैन से पूछता है पेन ड्राइव किसके पास है। चैन कहती है वो तो मुझसे गुम हो गई। अब हम डोमिजन और जैन को देखते हैं। चैन कहता है तुमने कहा था चैन तुम्हारे घर पर है, क्या वो अभी भी वही है। डोमिजन कहता है नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई है। जैन कहता है वो उस लड़के के साथ गई है ना जो उसे बहुत पसंद करता है। डोमिजन कहता है आपको कैसे पता चला। जैन कहता है तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तुम्हें जलन हो रही है। डोमिजन कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। फिर वो घर आता है और चैन के जूते देखकर स्माइल करता है। अंदर आने के बाद चैन कहती है आ गए तुम, तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन और ड्रिंक्स लाई हूँ, आओ खाते हैं। चैन उसके हाथ में ड्रिंक देती है और कहती है पियो। डोमिजन कहता है मैं ये नहीं पीता। चैन कहती है पी लो कुछ नहीं होता। डोमिजन को याद आता है एक बार उसने शराब पी थी, उसके बाद उसे नशा चढ़ गया और वो सबके सामने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। वो अपने हाथों से सारे बर्तनों को उठा देता है, फिर वो इस शख्स को भी अपनी शक्तियों से हवा में उड़ा देता है। ये देखकर सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं और डोमिजन घोड़ा लेकर चांद पर घूम रहा था। चैन कहती है किस ख्यालों में खोए हो, पियो ना। डोमिजन कहता है मैं नहीं पीता, मैंने कहा ना। चैन कहती है तुम्हें केमी का मतलब पता है। केमी का मतलब होता है केमिस्ट्री, यानी दो लोगों का आपस में मिलना, और मुझ में तो ये बहुत है। जब भी कोई मुझे देखता है तो वह हैरान रह जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। बहुत लकी हो तुम, मुझ जैसी खूबसूरत और फेमस लड़की तुम्हारे घर रह रही है। डोमिजन कहता है तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, सुबह ही डॉक्टर के पास जाना। चैन कहती है आज ही डॉक्टर के पास गई थी और मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं सारा दिन तुम्हारे घर पर पड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे लिए एक डेकोरेशन पीस ही हूँ ना, जो एक जगह पड़ा रहता है। मुझे कभी किसी ने इतना इग्नोर नहीं किया। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर से चले जाऊँ। मुझे अपना करियर फिर से स्टार्ट करना है, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ। फिर वो कहती है 15 सेकंड के लिए देखते रहो मुझे। डोमिजन कहता है उससे क्या होगा। चैन कहती है मुझे बस ये जानना है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक डेकोरेशन पीस ही हूँ या फिर तुमने अपनी सोच बदल ली है। डोमिजन जाने लगता है पर चैन उसे पकड़ लेती है और फोन में 15 सेकंड का टाइमिंग लगाती है और कहती है बस मुझे देखो। और डोमिजन उसे बस देख ही रहा था और चैन अलग अलग फेस बना रही थी। फिर वो जैसे ही हटने लगती है डोमिजन उसे पकड़कर किस कर लेता है और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 9 में।